अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन मुबारकन कसीरा व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिही व रसूलिही बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही कमा क़ाल अल्लाहु तआला व युताहिरकुम तत्हीरा व अस्हाबिही कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बिला ताखीर नबी करीम रऊफ़ रहीम आकाए कायनात फ़ख्र मौजूदात वजह वजूद तख्लीक़ कायनात आने कायनात जाने कायनात शाने कायनात ईमाने कायनात मतलूब कायनात मकसूद कायनात रूह कायनात जाने कायनात अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे हम गरीबों के आका और दाता मावा व मलजा जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में इसको मस्ती में डूबकर गुंबदे खजरा को अपनी निगाहों में बसाकर और अहले सुन्नत का ये मजबूत अकीदा बनाकर कि पढ़ेंगे हम चक मोहम्मद सादिक से मुस्तफ़ा समात फरमाएंगे उसे मदीनतुल मुनव्वरा से। सुभान अल्लाह। तो इसी अकीदे के साथ नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से दरूद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चक मोहम्मद सादिक वालों, यकीनन उम्मीद से कहीं कहीं ज्यादा बेहतर जलसा आपने सजाया है। सुभान अल्लाह, बेशक मुझे उम्मीद नहीं थी। हेलो, मेरे मदरसे में पढ़ने वाले आपके बस्ती के हाफिज मोहम्मद उबैद साहब और हमारे मदरसे के ही पढ़ने वाले उभारी के ही हमारे नकीब अहले सुन्नत छोटे भाई हाफिज मोहम्मद तौकीर रजा साहब, मौलवी मोहम्मद सुहेल साहब, हमारे भाई आपके बस्ती के इमाम हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब, इन लोगों ने जब मुझे बताया तो मैंने सोचा कि ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम होगा कोई, लेकिन यकीन जानिए कि मैं यहाँ पे आया, हर एंगल, हर नजरिए, हर जाविये से आपने जलसे को बहुत खूबसूरत बनाया। आपकी मेहमान नवाजी अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन। आपका जलसा वो भी देखिए कि जलसा अच्छा हो क्यों ना, बेशक हक है, हक है। जलसा अच्छा हो क्यों ना, जब धुआंधार वाले आ गए तो जलसा तो माशाअल्लाह धुआंधार होगा ही होगा। अभी मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अपने इन तमाम भाइयों का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। हालांकि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन इन्होंने मुझे ये इज्जत बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी मोहब्बतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। आप सबकी कुर्बानियों को, मेहनतों को, कोशिशों को, काविशों को अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन। आपने जो ये जलसा सजाया, रचाया, बसाया, मेहमानों को बुलाया, खिलाया, पिलाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इन तमाम कुर्बानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। हज़रात, रात के 12 बजने वाले हैं, लेकिन वो और लोग होंगे जो कहते होंगे कि 12 बजे के बाद महफिल डाउन हो जाती है। मेरा मानना यह है, अगर आपका भी मानना होगा तो इंशाअल्लाह जरूर बोलेंगे। मेरा मानना यह है, तौकीर रजा साहब, मेरा मानना यह है कि यार 12 वाले डाउन कहां से हो सकते हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 वाले डाउन हो कहां से सकते हैं? ये 12 वाले ही की तो धूम है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये 12 वाले की ही धूम मची हुई है। सिर्फ चक मोहम्मद सादिक ही नहीं, इलाहाबाद ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं,
बल्कि पूरी दुनिया के जिस कोने में चले जाओ, जिस खित्ते में चले जाओ, जिस गोशे में चले जाओ, जिस शहर में चले जाओ, जिस नगर में चले जाओ, जिस जगह में चले जाओ, बल्कि मैं सिर्फ जमीन की ही बात नहीं करता, आसमानों के ऊपर भी 12 वाले की धूम है, अर्श आज़म पे भी 12 वाले की धूम है, तहतु सरा से लेकर लामकान तक अगर धूम है तो आमिना के लाल की धूम है। नारे तकबीर, सब लोग अपने हाथों को उठाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबके मोहब्बतों को कबूल फरमाए, सबकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। हर तरफ जिधर नजर उठाइए, जिधर नजर उठाइए, जिधर नजर उठाइए 12वीं वाले की ही धूम है। और बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, तो एक जुमला और देना चाहता हूँ, एक जुमला और देना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, आप हैं, हम हैं, ये है, वो है, जो है, जहां है, जब भी है, ये 12वीं वाले का ही सदका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत समझ रहा। ये 12 ही है, ये 12 ही है जो 10 और 11 है। ये 12 ही है जो 10 और 11 है, 13 और 14 है। अगर ये 12 न होता तो न 1 होता, न 2 होता, न 10 होता, न 11 होता। जो भी है 12वीं वाले के सदके में है। फरमाता है मेरा इमाम बरेली की जमीन पे बैठकर इसके रिसालत की शमा को दिलों में रोशन करके कलम को उठाता है और लिखता है, ला वरब्बिला से जिसको जो मिला उनसे मिला, बस्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, बस्ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अजीजान गिरामी वकार, ये जमीन, ये आसमान, ये सितारे, ये सूरज, ये चांद, ये दिन और रात की गर्दिश, ये दिन, ये महीने, ये साल, ये लम्हात, ये पल, ये नदियां, ये समंदर, ये हवाएं, ये नजारे, ये फूल, ये कलियां, ये खुशबू, ये आसमान, ये जमीन, सब कुछ, सब कुछ, हक है, सब कुछ हक है हजरत, हक है। मेरे और तेरे नबी का सदका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ मेरे और तेरे नबी का सदका है। जिंदाबाद। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अब कोई ये भी ना कहना कि बरेली का खान बोल रहा है। कोई ये भी ना कहना कि बरेली का खान बोल रहा है। मैं नहीं बोल रहा, अहमद रजा खान नहीं बोल रहा, हामिद रजा खान का जुमला नहीं, मुस्तफा रजा खान का जुमला नहीं, अख्तर रजा खान का जुमला नहीं, ये जुमला रहमान का है। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है हजरत। किसी खान का जुमला नहीं, रहमान का जुमला है। मेरा रबी शाह फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफलाक वल अर्दी, महबूब तुझे न भेजना होता तो किसी को न भेजता। हक है हजरत, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदम को भेजा तो इसलिए भेजा कि तुझे भेजना था। नूह शीस आए तो इसलिए आए कि तुझे आना था, और तेरे ही आने की खुशखबरी देने के लिए आए। हर आने वाले से। एक चीज और बताएं, मुझे इस वक्त बोलने में जो मजा आ रहा है, जो कैफियत पैदा हो रही है, मुझे मालूम है क्यों। हमारे मंजर भाई जो है ना, आप लोग ये सोचते होंगे कि सिर्फ शायर हैं, नाटखा हैं, ये मुफ्ती आदमी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुफ्ती आदमी है, सनद याफ्ता, अहमद हसन की तरह नहीं। जी जी जी, हक है, हक है, हक है, जिंदाबाद। कारी अहमद हसन वाले नहीं, बल्कि सनद याफ्ता है, डिग्री होल्डर नहीं। अजीजान गिरामी वकार, मैं बताना ये चाह रहा था, जो भी नबी आया, जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए,
आप कभी उलमा के पास बैठे, इस्लामिक किताबों को उठा करके देखें और आप पढ़ने की कोशिश करें, पूछने की कोशिश करें, सवाल करें कि क्या कोई ऐसा भी नबी आया। हजरत आदम जो भी नबी आया है, नबी पहले आया है, उसका जिक्र उसका चर्चा बाद में हुआ है। हक है हजरत, हक है, हक है। जो भी नबी आया, हजरत आदम आए पहले, जिक्र उनका बाद में होता है। हजरत शीश पैगंबर आते पहले हैं, जब आ जाते हैं तब उनकी सीरत की बातें होती हैं, तब उनकी सीरत सूरत की बातें होती हैं। हजरत सुलेमान पैगंबर आए, आते पहले हैं, जिक्र बाद में है। दाऊद, हजरत दाऊद है, आते पहले हैं, जिक्र उनका बाद में है। हजरत जकरिया है, हजरत यहिया है, आते पहले हैं, जिक्र उनका बाद में है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, आते पहले हैं, जिक्र बाद में है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, आमद पहले होती है, जिक्र बाद में होता है। उसने यूसुफ है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। गिरये याकूब है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। सब्र अय्यूब है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। सब्र रज़ा अय्यूब का है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। मूसा का जलाल है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। ईसा का जमाल है, आमद पहले है, जिक्र बाद में है। जितने भी नबी है, तवज्जो है ना, जी जी, तवज्जो है ना, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, जितने भी रसूल आए, उनकी आमद पहले होती है, उनका जिक्र उनके आने के बाद में होता है। लेकिन खुदा की कसम, मुस्तफा की शान ये है, मेरे नबी की शान ये है, तेरे नबी की शान ये है, हम सब के नबी की शान ये है, आमद बाद में होती है। आमद बाद में होती है और जिक्र पहले होता है। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमद बाद में, जिक्र पहले। कितना पहले, कितना पहले? 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 10 पीढ़ी, कितना पहले। अब फिर वही जुमला है कि मेरा जुमला किसी खान का जुमला नहीं, किसी खान का जुमला नहीं है, ये रहमान का, रहमान के कलेमात है। ये जो जुमला है ये रहमान का है, और जहां लिखा है उसका नाम कुरान है। अब कुरान हमें बताता है कि तू पूछना चाहता है कि मुस्तफा का जिक्र कितना पहले, तो सवाल करने वाले सुन ले, उसका जवाब ये है कि मुस्तफा का जिक्र ईसा से पहले, मुस्तफा का जिक्र मूसा से पहले, इब्राहिम खलीलुल्लाह के नारे नमरूद में कूदने से पहले, इस्माइल के गले पे छुरी चलने से पहले, याकूब को यूसुफ से जुदा होने से पहले, लहने दाऊदी से पहले, सब्र अय्यूब से पहले, यूनुस के मछली के पेट में कैद होने से पहले, सुलेमान की बादशाहत से पहले, नूह के जमाने में जो तूफान आया उससे पहले, कितना पहले। रब का कुरान कहता है रब ऐलान फरमाता है कि सवाल करने वाले, तेरा सवाल ये है कि मुस्तफा का जिक्र था कितना पहले था, तो रब का कुरान बोलता है, मेरा तेरा रहमान बोलता है, खालिक कायनात बोलता है कि मेरे महबूब का जिक्र, मेरे महबूब का जिक्र, मेरे महबूब का जिक्र तो उस वक्त हुआ था। ये जो जलसा हम सजा करके बैठे हैं ना, ये जो जलसा हम सजा रहे हैं, ये जलसा आपने सजाया, चक मोहम्मद सादिक के लोगों ने। हालांकि मैं देख रहा हूँ इसमें हमारे नई बाजार के भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उभारी के भी चेहरे हैं, पालपुर बगिया दांदूपुर के भी चेहरे हैं, मतलब पूरे इलाके के लोगों ने मिलकर के जलसा सजाया। लेकिन अब मैं जिस जलसे की बात कर रहा हूँ ना, मैं जिस जलसे की बात कर रहा हूँ, उसको मखलूक ने नहीं बल्कि खालिक ने सजाया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसको किसी मखलूक ने नहीं बल्कि खालिक ने सजाया। आज की इस कॉन्फ्रेंस, आज की इस जलसे की निजामत, नकाबत हाफिज मोहम्मद तौकीर रजा साहब कर रहे हैं, लेकिन मैं जिस जलसे की बात कर रहा हूँ वो जलसा सजाने वाला मेरा और तेरा रब है। उस जलसे का जो नाज़िम है वो सैयदुल मलाइका जिब्रील है। जिंदाबाद।
नकीब उसका जिब्रील है। और खतीब कौन है? खतीब कौन है? यहाँ पे तो खतीब मैं हूँ और सानिए गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शुएब अहमद आसमी साहब खतीब आपने उन्हें बुलाया है, लेकिन मैं जिस जलसे की बात कर रहा हूँ इस जलसे को आपने सजाया है। इसके नकीब का नाम मोहम्मद तौकीर रजा है, इसके खतीब का नाम रियाज अहमद बरकाती है, मौलाना मोहम्मद शुएब आसमी है, लेकिन मैं उसी जलसे की बात कर रहा हूँ। वो जलसे को सजाने वाला हमारा तुम्हारा रब है, उसका जो नकीब है वो जिब्रील अमीन है, और जो खतीब है वो जो खतीब है वो जो खिताब कर रहा है, वो जो तकरीर कर रहा है, वो जो मुस्तफा की शान को बुलंद कर रहा है, वो कोई मौलवी नहीं, कोई मखलूक नहीं, बल्कि वो मेरा और तेरा सारे जहान का रब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है ना? तवज्जो है ना? थोड़ा सा 1 मिनट बैक पे चलते हैं, 1 मिनट रिवर्स से चलते हैं, और रिवर्स चल के फिर से बताता हूँ। उस जलसे को जो सजाया है वो मेरे और तेरे रब ने सजाया। उसका नकीब बुलबुले सिदरा सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन। जिब्रील अमीन। कौन जिब्रील? कौन जिब्रील? जिब्रील किसका नाम है? जिब्रील वो जो तौरात का हाफिज, जिब्रील वो जो ज़बूर का हाफिज, जिब्रील वो जो इंजील का हाफिज, जिब्रील वो जो कुरान मजीद का हाफिज, जिब्रील वो कि जितनी भी आसमानी किताबें आई, सहीफे आए, उन सब के हाफिज का नाम जिब्रील है। और जिब्रील कौन? जिब्रील कौन? आदम का सहाबी जिब्रील, नूह का सहाबी जिब्रील, शीश का सहाबी जिब्रील, इब्राहिम का सहाबी जिब्रील, इस्माइल का सहाबी जिब्रील, सुलेमान का सहाबी जिब्रील, दाऊद का सहाबी जिब्रील, जकरिया का सहाबी जिब्रील, यहिया का सहाबी जिब्रील, आदम से लेकर ईसा तक जितने भी नबी आए, मेरे और तेरे नबी आए, जितने भी अंबिया आए, जितने भी मुरसलीन आए, उन सब के सहाबी का नाम है, उन सब के सहाबी का क्या नाम है? जिब्रील। तो रब सर ने जलसा सजाया। जिब्रील नकीब है, खतीब रब है, और मौजू क्या है? मौजू टॉपिक जलसा सजाने का जो उन्वान है, वो उन्वान क्या है? वो उन्वान है शाने मुस्तफा। उन्वान क्या है? शाने मुस्तफा। तो ये नबी का जलसा सजा करके बैठे हैं हम, नबी की जिक्र की महफिल को सजाए हुए हैं। ये महफिल को सजाना, रचाना, बसाना, नाच पढ़ना, तकरीर करना, ये कोई नई चीज नहीं है, बल्कि जब कुछ न था तो मुस्तफा की शान में, मुस्तफा की अजमत पे जलसे हुआ करते थे। अब सुनो कि बरेली वाला क्या कहता है, अब सुनो कि बरेली वाला क्या कहता है। बरेली वाला अब अपनी कलम को उठाता है और लिखना शुरू करता है। वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब हजरत, ये नबी के जिक्र की महफिल सजा करके बैठे हैं। तो नबी की विलादत की बात हो जाए। रबीउल शरीफ का महीना है। विलादत बमाना पैदाइश, मिलाद हम कहते हैं ना, मिलाद हम इस वजह से कहते हैं कि मिलाद के माना होता है पैदाइश के। तो मिलाद शरीफ की महफिल मुनक्किद करना मतलब हुजूर की पैदाइश के चर्चे करना, हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना। अब जरा तवज्जो अगर अब है आपकी तो अपने उसका सबूत दे। बहुत देर से देख रहा हूं कि आप बोल नहीं रहे हैं, बहुत देर से देख रहा हूं कि आप बोल नहीं रहे हैं। आप बोले, सिर्फ हमारे बोलने से आपका जलसा कामयाब नहीं होगा, बल्कि जब मैं बोलूंगा, जब ये बोले तो भी आप बोले, जब आप सब बोलेंगे तो ये जलसा कामयाब होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस वक्त बताएं आपको, ऐसी मुबारक जगह पे हैं आप, ऐसी मुबारक घड़ी में आप पहुंच चुके हैं, ऐसी मुबारक महफिल में आप पहुंच चुके हैं कि चारों तरफ से फरिश्ते आपको घेरे हुए हैं, चारों तरफ से फरिश्ते आपको घेरे हुए हैं। आपके एक एक अमल, एक एक नक्ल, एक एक हरकत पे उनकी निगाह है, और वो सब कुछ लिखा जा रहा है।
तो जितना बोलोगे कल बरोज़े हश्र उतना पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अब जरा तवज्जो है तो बताऊं, मेरे और तेरे नबी की शान, जी साथ नवाजी, ये मेरे सब, ये सब में अल्हम्दुलिल्लाह जामिया फैजानुल उलूम का ये फैजान है, जामिया फैजानुल उलूम पालपुर बगिया दांदूपुर, जो आप सब का बाग है, आप सब ने मिलकर उस बागीचे को लगाया है। और ये सब जो बैठे हुए हैं ये सब उसी बागीचे के फूल हैं। कोई कली है, कोई खिल चुका है, किसी का खिलना बाकी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खिल चुके हैं वो भी खुशबू बिखेर रहे हैं, जो खिलने वाले हैं वो भी खुशबू बिखेर रहे हैं। और दुआ है कि ता कयामत फैजानुल उलूम सलामत रहे, फैजानुल उलूम का फैजान सलामत रहे, और ये दीन इस्लाम के खुशबू बिखेरने वाले ये फूल सलामत रहे। आमीन आमीन आमीन। हजरत आमीना फरमाती है, हजरत आमीना फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ, कौन बेटा? हमारे और आपके नबी। हजरत आमीना फरमाती है कि जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मैंने उसके चेहरे को देखा, उसके खूबसूरत चेहरे को देखा, उसके हुस्न को देखा, उसके जमाल को देखा, उसकी आंखों को देखा, उसके रुखसार को देखा, उसके होठों को देखा, उसकी पेशानियों को देखा, उसके चेहरे को देखा, उसके हुस्न, उसके जमाल, उसकी खूबसूरती, उसकी सुंदरता को देखकर हमारे और तेरे नबी की माँ फरमाती है, हजरत आमीना फरमाती है कि मैंने आज तक इसके जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। मोहब्बत से बोले। अब जब हजरत आमीना, कौन है आमीना? मेरे नबी की माँ है। अच्छा, मेरे नबी की विलादत से पहले ही मेरे नबी के जो वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्ला, उनका इंतकाल हो गया था, उनका इंतकाल हो गया था। मेरे नबी जब पैदा हुए तो माँ ने अपने बेटे के चेहरे को देखा, तो माँ कहती है कि मेरा लाल इतना खूबसूरत है कि आज तक मेरी निगाहों ने इसके जैसा हसीन व जमील नहीं देखा। तो मेरे नबी की एक आया थी, दाया, हजरत उम्मे ऐमन उनका नाम था, उम्मे ऐमन। अपनी बच्चियों को भी नाम रखा करें, उम्मे ऐमन। ये वो खुश नसीब खातून है जिनका दूध मेरे नबी ने पिया है। सुभान अल्लाह। ये वो खुश नसीब खातून है जिनकी आगोश मोहब्बत में पैगंबर आराम फरमाया करते थे। ये वो खुश नसीब खातून है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहलाया है, धुलाया है, उनके जुल्फों में कंघी की है, उनकी आंखों में सुरमा लगाया, वो खुश नसीब खातून। जब मेरे नबी की माँ कहती है कि आज तक मैंने इसके जैसा खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, तो उम्मे ऐमन कहती है, ए आमीना, तू तो अपने घर में रहती है, मैं तो मक्के के सारे घरों को बच्चों को देख चुकी हूँ, तू तो अपने घर में रहती है। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है ना? हजरत उम्मे ऐमन कहती है, आमीना तुम तो अपने घर में रहती हो, मैंने तो सारे मक्के के बच्चों को देखा है, लेकिन आज तक मैंने इसके जैसा नहीं देखा। अब मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैंने नहीं देखा। मेरे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए, कहा आमीना लाओ मेरे पोते को दिखाओ। जब पोता दादा की आगोश में आया, दादा ने रुख से पर्दा हटाया। जब दादा की निगाह जमाल मोहम्मदी पे पड़ी, मुस्तफा के चेहरे अनवर पे पड़ी, आमीना के दुर्रे यतीम के खूबसूरत चेहरे पे पड़ी, तो नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की जबान से बेसाख्ता भी कहता है, ए आमीना तू तो अपने घर में रहती है तो तूने नहीं देखा। ए उम्मे ऐमन, तूने मक्के के बच्चों को देखा तो तू कहती है कि तूने नहीं देखा। मैं तिजारत करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने मक्के के बच्चों को भी देखा, मैंने अरब के बच्चों को देखा, मैंने यमन के बच्चों को देखा, कई एक शहर के बच्चों को देखा, लेकिन आज तक मैंने इसके जैसा बच्चा नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, कुछ दिन गुजरे, हलीमा सादिया आई। हलीमा सादिया कौन? वो खुशनसीब खातून जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई साल तक परवरिश की। वो हलीमा जिन्होंने अपना दूध पिलाया, वो हलीमा जिन्होंने नबी की उंगलियां पकड़कर जमीन पर चलना सिखाया, वो हलीमा बज़ाहिर कोई ये न समझेगा कि हलीमा चलना सिखा रही थी, नहीं, बल्कि हमारा अकीदा तो ये है कि हलीमा, तवज्जो है, हलीमा उसे क्या चलना सिखाएंगी जो सारी कायनात को चलना सिखाने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुमला कहना चाहता हूं, हलीमा उसे नहीं पाल रही थी, हलीमा उसे नहीं पाल रही थी, हलीमा उसे क्या पालेंगी जो सारी कायनात को पालने वाला। जिंदाबाद जिंदाबाद। बज़ाहिर
हलीमा पाल रही थी। हलीमा वो खुशनसीब खातून जिन्होंने नबी को अपना दूध पिलाया। हम हलीमा वो खुशनसीब खातून जिन्होंने नबी को नहलाया है, धुलाया है, कपड़े बदलाए हैं। हलीमा वो खुशनसीब खातून जिन्होंने नबी को बोलना सिखाया। याद रहे कि बज़ाहिर वरना हलीमा उसे क्या बोलना सिखाएंगी? हलीमा उसे क्या बोलना सिखाएंगी कि जिसके लब से कोई बात ऐसी निकलती ही नहीं जो रब के हुक्म के खिलाफ हो। जो बोलता है वो रब की मर्जी से बोलता है। हलीमा ने देखा जब चेहरे मुस्तफा को, तो हलीमा कहती है, ए आमीना तूने अपने घर के बच्चों को देखा तो तू कहती है कि तूने नहीं देखा। उम्मे ऐमन तूने मक्के के बच्चों को देखा तो तू कहती है तूने इसके जैसा खूबसूरत नहीं देखा। ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने 2-4 शहर के बच्चों को देखा तो तुम कहते हो इसके जैसा खूबसूरत नहीं देखा। मैं हलीमा हूँ, मेरा काम ही है बच्चों को पालना। न जाने कितने शहर के बच्चों को देखा, रईसों के बच्चों को देखा, बादशाहों के बच्चों को देखा, सरदारों के बच्चों को देखा, गरीबों के बच्चों को देखा, रईसजादों को देखा, बादशाहजादों को देखा, एक से एक देखा। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब आज तक मैंने इसके जैसा किसी को नहीं देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। आज तक इसके जैसा खूबसूरत मैंने नहीं देखा। हजरत हलीमा अभी ये बातें हो रही हैं, बुलबुले सिदरा, हजरत जिब्रील सिदरा पे चढ़वा कर है, रब का हुक्म होता है, जिब्रील फौरन जाओ। जिब्रील हाजिर होते हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में, हजरत आमिना के आंगन में, और बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन रब का मुकर्रब फरिश्ता सैयदुल मलाइका कहता है, जिब्रील कहता है, ए हलीमा, ए आमिना तूने नहीं देखा, ए उम्मे ऐमन तूने नहीं देखा, हलीमा तूने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब तूने नहीं देखा। कमाल इसमें नहीं है कि तुम सबने नहीं देखा, कमाल की बात तो मैं तुम्हें बताता हूं। मोहब्बत से बोले, जिब्रील कहता है ताज्जुब की बात मैं तुम्हें बताता हूं। ताज्जुब ये नहीं कि तुमने नहीं देखा, मैं जिब्रील हूं। तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तशरीफ रखिए, आप हज़रात तशरीफ रखिए। जिब्रील कहते हैं, ए आमिना तूने नहीं देखा, ए उम्मे ऐमन तूने नहीं देखा, ए अब्दुल मुत्तलिब तुमने नहीं देखा, ए हलीमा तूने नहीं देखा। मैं बुलबुले सिदरा हूँ। मैंने अज़ल से लेकर अब तक सारे इंसानों को देखा, मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल को देखा, जुनूब को देखा, जमीन के कोने कोने को देखा। तवज्जो करें, जमीन के कोने कोने को देखा, खित्ते खित्ते को देखा, नगर नगर को देखा, शहर शहर को देखा, सबको देखा। लेकिन क्या देखा? जिब्रील कहते हैं मैंने जमीन को उलट पलट के देखा, जमीन के नीचे देखा, जमीन के ऊपर देखा, आसमानों पे देखा, सबको देखा। क्या देखा? अब जो जिब्रील कहते हैं उसी की तर्जमानी मेरा इमाम कहता है। मेरा इमाम इसके रिसालत में डूबकर कलम को उठाता है और जो जिब्रील ने देखा था उसी को लिखना शुरू करता है। और क्या लिखता है? जिब्रील कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने कहा के थाले, सभी मैंने छांट डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीजान गिरामी वकार, उस नबी की शान, उस नबी की अजमत, उस नबी की रिफात, उस नबी की बुलंदी, उस नबी की कसीदे, उस नबी की सिफात, उस नबी की खुसूसियात बयान करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि जिस नबी की अजमत और तारीफ और रिफात और बुलंदी में कलमकारों की कलमें थक गई, अदीबों के अल्फाज खत्म हो गए, शोरा की फिक्र जवाब दे गई, मुहद्दिसीन, मुफक्किरीन, मुअल्लिमीन सब थक गए और थक करके खामोश हो करके ये लिख करके खामोश हो जाते हैं, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल
कमर वायु के मुसमाओ कमा काना हक हो बाबस खुदा बुजुर्ग तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत ख्वाजा का हिंदुस्तान, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये थी नबी की मिलाद की बातें, ये थी नबी की पैदाइश की बातें। लेकिन हमारा ताल्लुक अहले सुन्नत वल जमात के उस अजीम कबीले से है। हमारी जमात का एक अजीम खतीब ये तब से बोल रहे हैं जब हम लोग पढ़ा करते थे। ये वो शख्सियत आपके सामने जलवागर है कि जिनसे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और अभी आपको इनका नायाब खिताब समाअत फरमाना है। और शायरी के दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा मोहतरम जनाब सरफराज हैदर फूलपुरी साहब अभी आप ही ने भी समाअत फरमाएंगे। लेकिन मैं मेरी तकरीर अपने आखिरी पड़ाव पर, हम मिलाद सजाते हैं आगे से पीछे तक, मिलाद सजाते हो, जो मिलाद सजाता है हाथों को उठाओ। कोई शर्म है नबी की मिलाद सजाते हो? अपने हाथों को उठाया करो, नीचे करिए। ये हाथ अल्लाह ने इसीलिए दिए हैं, ये हाथ नबी की शमशान को बुलंद करने के लिए उठे, ताबूज़े नामों से रिसालत पे उठे, खत्मे नबूवत